सुन रहे थे, भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए खंभे से प्रकट हुए, नरसिंह रूप धारण किए, प्रहलाद भक्त की रक्षा के हिरण्याकश्यप का वध किया। भगवान सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जब जब जहाँ पर जैसे आवश्यकता होती है उसी प्रकार से अवतार धारण करके प्रकट हो जाते हैं। जैसे भगवान भक्त के लिए सदैव तैयार रहते हैं, इसी तरह से भक्त भी भगवान को छोड़ करके किसी को चाहता नहीं। जिस भक्त का भगवान पर विश्वास रहता है, भगवान अपने भक्त के विश्वास को कभी नहीं तोड़ते। इसी तरह से श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, स्वयंभू, सुरचिस, तामस, उत्तम इत्यादि 28 मनवंतर हैं। प्रत्येक मनवंतर में भगवान के अवतार होते रहते हैं। एक समय की बात है, भगवान चाक्षुष मनवंतर में हरि रूप धारण करके ग्राह को, गजेंद्र को भी उद्धार किया। भगवान ने हरि रूप धारण करके गज को मोक्ष दिया। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव, भगवान ने हरि रूप किस प्रकार से धारण किया, थोड़ा विस्तार से बता दीजिए। श्री परीक्षित जी बोले तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, आशीत गिरिवरो राजन त्रिकोटायते विश्रुतः क्षीरोदेनावृतो श्रीमान योजनायोतमुच्छ्रितः। क्षीर सागर की तलहटी में वरुण देवता का ऋतुमान नाम का बहुत बड़ा बगीचा था, जो कई हजार योजन लंबा चौड़ा वन था। उसी में विशाल एक सरोवर था। सरोवर ऐसा लगता मानो कोई समुद्र भरा हो। उसी वन में एक 1000 हाथी हथनियों के साथ में मतवाला गजेंद्र रहता। एक दिन की बात है, गर्मी से संतप्त होकर के पानी पीने और स्नान करने के लिए अपने बच्चों और पत्नियों के साथ में उसी सरोवर में पहुंच गया। अपनी सूंड में जल भर करके अपने छोटे छोटे बच्चों को स्नान कराया, फिर पत्नियों के साथ में स्वयं स्नान करने लगा। जल को मथने लगा। उसी जल में एक ग्राह रहता था। ग्राह क्रोधित होकर के गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। गजेंद्र चिल्ला करके बाहर भागता है। उसने ऐसा पैर जकड़ लिया, पैर नहीं छोड़ा। दोनों में तुमुल युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध को देखने के लिए अंतरिक्ष में देवता उपस्थित हो गए। देखते हैं किसकी जीत होगी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, ये युद्ध 1-2 दिन नहीं चला, 27,000 वर्षों तक चला। हाथी हथनियां सूंड में सूंड फंसा करके छुड़ाने का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन छुड़ा नहीं सके।
सोचने लगे ये छूटने वाला नहीं है, इसके चक्कर में हम लोग क्यों मरे। धीरे धीरे करके एक एक करके छोड़ करके चले गए। गजेंद्र निराश हो गया कि जब मुझे परिवार के लोग नहीं छुड़ा सके तो अब मैं छूटने वाला नहीं। निराश हो गया, अब मेरी कौन मदद करेगा। अपबल तपबल और बाहुबल चौथो है बलदान, शोर किशोर कृपा ते सब बल हारे को हरि नाम। अपना बल, धन का बल, परिवार का बल, सब प्रकार का बल जब समाप्त हो जाए तो उसके लिए क्या है बल। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल के सहायक तो भगवान है। भगवान याद आए कि नामाम में ज्ञात आतुरम गजा कुता करण्या प्रवंति मोचितुम। अब भगवान के सिवाय मुझे कौन छुड़ा सकता है, अब उन्हीं की शरण लेनी चाहिए। और गजेंद्र भगवान को पुकारने लगा। केवल एक झटके में प्राण जाने वाले थे। तिल के बराबर, जौ के बराबर सूंड रह गई थी जल के ऊपर। तो अंतःकरण से पुकार लगाई, जल में डूबा हुआ है, हृदय से पुकार लगाई। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे,
दुनिया में आया, जिस दिन से दुनिया में आया, मैंने पल भर चैन नहीं पाया, मैंने पल भर चैन नहीं पाया, मैंने पल भर चैन नहीं पाया, मैंने पल भर चैन नहीं पाया। सह कर
भगवान लक्ष्मी जी के साथ में चौपड़ खेल रहे थे। जैसे ही आवाज मिली कि हे गोविंद बचाओ, भगवान तुरंत खड़े हो गए। जैसे ही लक्ष्मी माता ने पूछा कहाँ? हाथी, ऐसा बोल दे हाथी कि हाथी के पास जा रहे हैं। हाँ कहते तो हाथी, हाँ कहते लक्ष्मी जी के पास में, थी कहते तो आ गए। हाँ थी। गरुड़ की भी राह नहीं देखे, पैदल ही भगे। गरुड़ तो पीछे से आए। जैसे ही ध्यान में देखा भगवान आ रहे हैं, भगवान को क्या अर्पण करूं? भगवान को अर्पण करने के लिए गजेंद्र ने उसी सरोवर में कमल के पुष्प खिल रहे थे, ऐसे सूंड से लगाया और ऊपर उठाया। हे गोविंद, मेरे पास और क्या है आपको अर्पण करने के लिए? श्री सुखदेव जी महाराज कहते राजन, भगवान ने कमल का पुष्प नहीं लिया, सग्राह मां सरसा कृपयो जहारहा, सूंड के सहित भगवान ने पकड़ करके बाहर खींच लिया। और बाहर निकलते ही ग्राह पैर से लिपट रहा था, चक्र से ग्राह की गर्दन को अलग कर दिया। ग्राह मरते ही दिव्य रूप धारण करके भगवान के दिव्य लोक को चला गया। गजेंद्र ने कहा कि भगवान, मैंने आपको याद किया, लेकिन आपने ग्राह की मुक्ति क्यों किया? भगवान मुस्कुराते हुए बोले, हे गजेंद्र, तुम तो मेरे भक्त हो। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जो मेरा भक्त है, मेरा दर्शन कर रहा है, उसकी मुक्ति होने में संदेह नहीं है। लेकिन जो मेरे भक्तों का भक्त होता है, वो मुझे बहुत प्यारा लगता है, उसका उद्धार मैं पहले करता हूँ। तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारे चरण ग्राह पकड़ रखा था, इसलिए ग्राह को मैंने मुक्त किया। भगवान कितने दयालु हैं। जो भक्तों का भक्त होता है, भगवान को बहुत अच्छा लगता है। गजेंद्र ने ग्राह से छूटने का बहुत प्रयास किया, लेकिन बिना भगवान के वो छूट नहीं पाया। ध्यान देना, ये गजेंद्र कौन है? हम सब लोग ही गजेंद्र हैं। दुख जब पैर पकड़ लेता है, उससे छूटने का हम बहुत प्रयास करते हैं, तरह तरह के उपाय करते हैं, लेकिन दुख से छुटकारा जीवन में नहीं मिल पाता। भगवान कहते हैं, जो दुख से पीछा छुड़ाना चाहे तो मुझे याद करे, मैं ही उसे छुड़ा सकता हूं। भगवान ने ग्राह और गजेंद्र को दोनों को मुक्त किया। गजेंद्र पूर्व जन्म में पांड्य देश का इंद्रदुम्न का नाम का राजा था। अगस्त जी ने श्राप दिया, जब चरणों में गिरा, कहा ठीक है गजेंद्र होगा, फिर भी मरते समय तुझे भगवान याद आएंगे। आज भगवान को याद किया, भगवान ने उसका उद्धार किया। इसी प्रकार से भगवान के हर मनवंतर में अवतार होते हैं। इसी प्रकार से एक बार तामस मनवंतर में भगवान ने कच्छप रूप धारण किया। परीक्षित जी ने कहा, कच्छप रूप धारण क्यों किया? एक समय दुर्वासा जी भगवान का दर्शन करने वैकुंठ में पहुंच गए। भगवान ने अपनी गले की माला उतार करके आशीर्वाद के रूप में दुर्वासा जी को पहना दिया। दुर्वासा जी जा रहे थे, रास्ते में देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठ करके कहीं जा रहे थे। उतर करके प्रणाम किए।
दुर्वासा जी ने अपने गले की माला उतार करके इंद्र के गले में डाल दिया और इंद्र अपने गले से माला उतार करके अपने ऐरावत हाथी के गले में डाल दिया। ऐरावत हाथी तुरंत सूंड से खींच करके तोड़ करके पैरों के नीचे डाल करके कुचल डाला। दुर्वासा जी नाराज हो गए, अरे इंद्र तू इतना अभिमानी है, भगवान पर चढ़ी हुई माला का अपमान कर दिया, मैं श्राप देता हूं तेरा सब ऐश्वर्य नष्ट हो जाए। जब इस श्राप को पता लगा, दैत्यों ने चढ़ाई कर दी, दैत्यों की विजय हुई। बलि महाराज इंद्रासन पर अधिकार कर लिए। देवता भटक रहे थे, देवता मिलकर के भगवान के पास गए। भगवान ने कहा तुम्हारा इस समय ठीक नहीं है, तुम दैत्यों से मेल कर लो, संधि कर लो। देवता बलि महाराज के पास जाते हैं, भैया हम तुमसे मित्रता चाहते हैं, हम युद्ध करना नहीं चाहते। जब मेल हो गया, दैत्य और दानव मिलकर के समुद्र मंथन करते हैं। समुद्र में 14 रत्न निकले, श्री मणिरंभा वारुणी अमीय शंख गजराज कलप ध्रुम ससधेनु धनु धनुवंतरे विश्वबाज। पहले हलाहल जहर निकला, हलाहल जहर भोले बाबा ने पी लिया, नीलकंठ महादेव हो गए। बोले नीलकंठ महादेव की जय। लक्ष्मी माता प्रकट हुई, विष्णु भगवान की लक्ष्मी जी हुई, कामधेनु गाय ऋषियों को मिली, ऐरावत हाथी इंद्र को, उच्च श्रवा घोड़ा बलि महाराज को मिला। इसी प्रकार से चंद्रमा प्रकट हुए, भोले बाबा की जटा में शोभायमान होने लगे। रंभा अप्सरा निकली, देवताओं को मिली। वारुणी मदिरा प्रकट हुई, दैत्यों ने पिया। इसी तरह से आपस में सब रत्नों का बंटवारा हुआ। अंत में धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए अमृत का कलश लेकर के। दैत्यों ने छीन लिया, छीना झपटी करने लगे, एक दूसरे से छीन रहे थे। देवता निराश हो गए, दैत्य अमृत पा गए हैं, अब अमृत कैसे मिलेगा। उस समय भगवान मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित कर दिए। दैत्यों ने अमृत का कलश मोहिनी भगवान को दे दिया। मोहिनी भगवान ने देवताओं को अमृत पिला दिया। इस तरह से आपस में झगड़ा हो गया, देवताओं की विजय हुई। बलि महाराज राजगद्दी छोड़ करके भाग गए, इंद्र अपना सिंहासन पा गए। इसी प्रकार से कभी दैत्यराज करते हैं तो कभी देवता करते हैं। इसी प्रकार से हर मनवंतर में अलग अलग भगवान के अवतार होते रहते हैं। भगवान जो कुछ लीला करते हैं, आज उसी लीला का हम लोग गान कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन इसी प्रकार से देवासुर संग्राम बराबर चलता आया है। दैत्य और देवताओं का युद्ध बराबर चलता रहा है और चलता रहेगा। इसी प्रकार से एक बार जब फिर दूसरे मनवंतर में बलि महाराज का शासन हो गया, दैत्यों का राज्य फिर चला गया। दैत्यों का राज्य अलग अलग मनवंतर में इसी प्रकार से देवता दानव राज कर रहे थे। इस बार बलि महाराज जब राजा बने तो देवता घबरा गए, अब क्या होगा। बलि महाराज गुरु की सेवा में लग गए। गुरुदेव से बोले, गुरुदेव इस सिंहासन कभी देवता हमारा छीन न सके, इसका कोई उपाय है। हाँ हाँ, 100 यज्ञ कर दीजिए, फिर कोई छीन नहीं सकता है।
तो गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरु के वचन को मान करके नर्मदा नदी के तट पर यज्ञ चालू हो गया। एक के बाद एक यज्ञ चालू हो रहा है। अब धीरे धीरे यज्ञ बढ़ते जा रहे हैं। देवता बहुत घबरा रहे थे। देवताओं का राज्य गया है, इसलिए देवताओं की मां अदिति बहुत परेशान है। कश्यप जी से बोली, स्वामी मेरे बेटों का राज्य वापस आ जाए, कोई उपाय है हो तो बता दीजिए। हाँ हाँ, एक पयोव्रत है, पयोव्रत के करने से तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो सकती है। पयोव्रत फागुन के महीने में अमावस्या के दूसरे दिन से, परिवा के दिन से, ये 12 दिन का व्रत है। द्वादशी तिथि तक चलता है व्रत। ये पयोव्रत जो भी नियम से कर लेता है उसकी इच्छा भगवान पूर्ण करते हैं। अदिति महारानी व्रत करती है। जैसे ही व्रत पूर्ण हुआ भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, मांगिए क्या चाहिए आप? भगवान, मेरे बेटों को राज्य मिल जाए यही चाहती हूँ। भगवान ने कहा, नहीं माता, इस समय बलि पर गुरु की बड़ी कृपा है, लेकिन तुमने मेहनत किया है, मेरा अनुष्ठान किया है, हम छल करके बलि से राज्य छीन करके तुम्हारे बेटों को दे देंगे। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर अदिति महारानी के भवन में वामन भगवान प्रकट हो गए। बोले वामन भगवान की जय। वामन भगवान वामन अंगुल के हैं। माता ने कोपीन पहनाई। गुरु महाराज ने जनेऊ संस्कार कराया। जप माला सरस्वती माता ने दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, पृथ्वी माता ने खड़ाऊं दी, वरुण देवता ने छत्र दिया, भिक्षा पात्र अंबिका माता ने दिया, भिक्षा भी दिया। इसी प्रकार से भगवान वामन जी ब्रह्मचारी बन गए। सबके सामने जाते हैं, जो कुछ दक्षिणा मिलती है लेकर के बृहस्पति जी के सामने कहते हैं, गुरुदेव लीजिए दक्षिणा। बृहस्पति गुरुदेव ने कहा कि मुझे त्रिलोकी का राज्य चाहिए गुरुदक्षिणा में। गुरुदेव हम कहां से लाएंगे? अरे बलि महाराज इसमें त्रिलोकी के राजा हैं, बलि के पास चले जाओ। संवा यज्ञ चल रहा था, उसी समय बलि महाराज की यज्ञशाला की तरफ वामन भगवान जा रहे हैं। जैसे ही आते हुए एक ब्रह्मचारी तेजस्वी ब्राह्मण को देखा, बलि महाराज अपनी यज्ञशाला से बाहर निकल पड़े। बलि महाराज ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करते हैं। आइए आइए ब्राह्मण देवता आइए। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाते ब्रह्मर्षीणां तपसा साक्षात् मन्ये त्वार बकुरधरम्। आइए ब्राह्मण देवता, हम आपका स्वागत करते हैं। आप ब्राह्मणों की कृपा से हमारा यज्ञ पूर्ण हो रहा है। सुंदर कुशासन दिया। कुशासन पर वामन भगवान विराजमान हो। बोलिए क्या आपको चाहिए? यदि यदि बटो वांछस्तत्प्रतीच्छ गाम कांचनम गुणवद्धाम मृष्टम। आप गाय मांगिए, धन मांगिए, जो कुछ चाहोगे हम देंगे। आप चाहिए तो हम आपका विवाह भी करवा सकते हैं। वामन भगवान ने कहा, हाँ हाँ, तुम बहुत बड़े दानी हो। आपका कुल ही ऐसा है जो ब्राह्मणों का सम्मान करता आया है।
आपके बाबा प्रहलाद जी थे ना, वो खंभे से भगवान को प्रकट कर दिए थे, इतनी बड़ी भक्ति थी। वो आपके ताप बेरोचन जी ब्राह्मण को सर्वस्व अर्पण कर दिए थे, अपने लिए कुछ नहीं रखे। हाँ हाँ महाराज, मैं भी बेरोचन महाराज का ही बेटा हूँ। जिसने बलि महाराज के सामने हाथ फैलाया जीवन में कभी मांगना नहीं पड़ा। बलि इतना देता है, मांगिए, देर मत करिए। अच्छा दे दोगे? हाँ हाँ, तो ध्यान देना। तस्मात् तो महीमीषद वृणेऽहं वरदर्शभात् पदानि त्रीणि दैत्रेन्द्र संमितान् पदा मम। देना चाहते हो मुझे 3 पग पृथ्वी दे दो। 3 पग? अरे महाराज, ना बालो न बालिस्मति स्वार्थम प्रतिबुधो यथा। आप जिसमें हमारे कुल की प्रशंसा कर रहे थे, बड़े ज्ञानियों की जैसी बात कर रहे थे, और जब मांगना हुआ बच्चों जैसी बात कर रहे हो। अरे 2-4 बीघे मांग लीजिए, 3 पग में क्या होगा? नहीं नहीं भैया, हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, क्योंकि संतोषी सदा सुखी। मुझे 3 पग बहुत है, क्योंकि भजन करने के लिए 3 पग पृथ्वी, आसन लगाने के लिए बहुत है। अरे और मांग लो। बार बार बलि जी कहते हैं और मांगो। भगवान क्या कहते हैं कि बस मुझे 3 पग चाहिए। शुक्राचार्य वहीं खड़े थे, सोचे कि कौन है 3 पग कह रहा है। ध्यान धर के देखे तो वही टेढ़ी टांग मुरलिया वाला है छली, एक कपटी आ गया मेरे चेला का राज छीनने के लिए। दौड़ करके बलि की बाह को पकड़ा, इधर आइए। क्या है गुरुदेव? सुनो, जानते हो कौन है? हाँ हाँ बामन है। अरे बामन न 53, एश भैरोसने साक्षात भगवान विष्णु रव्यः कश्यपाद अदितिर्जातो देवानां कार्य साधकः। अरे जानते हो, एक कश्यप अदिति का बेटा बामन बनकर के आया है, वही छलिया विष्णु है। ये 3 पग में तुम्हारा सब राज्य ले लेगा। मना कर दो, बोल दो हम नहीं देंगे। अरे गुरुदेव कैसी बात करते हो? मैंने कह दिया तो मैं अब झूठा नहीं कह सकता कि मैं नहीं दूंगा। अरे बेटा, झूठ बोलने से पाप नहीं लगेगा। कहाँ कहाँ पर? स्त्री सुनरम विवाहे चा वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मण हिंसायाम न निर्देशात जुगुप्सितम। जहाँ कोई विवाह हो रहा हो, विवाह संबंध कोई जुड़ रहा हो, झूठ बोलने से विवाह संपन्न हो जाए, विवाह न टूटे, झूठ बोल दो, कोई पाप नहीं लगता। और इसीलिए जो व्यक्ति जहां पर विवाह हो रहा हो, किसी की सगाई हो रही हो, और वहां पर रोक जो लगाता है उसे गौ हत्या का पाप लगता है। जय हो। इसीलिए कहीं भी कोई विवाह हो रहा हो, संबंध जुड़ रहा हो, कभी भी रोक लगाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जिसको यहाँ पर भांजी कहते हैं, भांजी नहीं मारना चाहिए। जो भांजी मारता है उससे गौ हत्या का फल लगता है, पाप लगता है। गौ हत्या के बराबर पाप है। इसीलिए बलि महाराज कहते मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अरे बेटा, जहां जीविका नष्ट हो रही हो, झूठ बोलने से दोष नहीं लगता। अरे गुरुदेव, इस सब कुछ तो भगवान का है, मेरा क्या है? आज भगवान अपनी ही संपत्ति मांग रहे हैं। आज मेरा हाथ इस तरह से होगा, भगवान का हाथ इस तरह से, मेरा कितना गौरव बढ़ेगा। मैं महादानी कहूँगा, मुझे लोग महादानी कहेंगे। मैं गुरुदेव भगवान जैसा सुपात्र पाकर के मैं मना नहीं कर सकता। लोग दान तो बहुत देते हैं, लेकिन सतपात्र जल्दी नहीं मिल पाता।
शतपात्र मिल जाए तो दान की महिमा बहुत बढ़ जाती है, दान का फल अधिक मिलता है। जैसे उपजाऊ खेती हो तो थोड़ी बहुत है, थोड़ी सी हो उसमें बहुत अन्न पैदा होता है, लेकिन कहीं ऊसर हो तो चाहे 100 बीघे हो, उससे क्या लाभ होगा। इसीलिए शतपात्र हो कभी चूकना नहीं चाहिए, दान जरूर देना चाहिए। और यदि कुपात्र हो कभी नहीं देना चाहिए। शतपात्र को दिया हुआ दान बहुत अधिक फल देता है और कुपात्र को दान दिया हुआ निष्फल हो जाता है। शतपात्र दानाच भवद्धनाढ्यो धनाढ्य भावात् करोति पुण्यम पुण्यम प्रभावात् त्रिदिवं प्रयाति पुनर्धनाढ्या पुनरेव दाता। जो शतपात्र को दान देता है मरने के बाद में धनवानों के घर में जन्म होता है, फिर दान देने की बुद्धि प्रकट हो जाती है, मन करता है खूब लुटाऊं, क्योंकि पहले से आदत बनी पड़ी है, इसलिए वो दान फिर खूब बांटता है। जो चीज मिलती है खूब दान लुटाता है। मरने के बाद में संसार में रहता है, खूब दानी कहता है, धनवान कहता है, लोग प्रशंसा करते हैं, और मरने के बाद में स्वर्ग में जाता है, स्वर्ग से फिर धनवानों के घर में जन्म होता है। तो बार बार दाता, बार बार दानी, ये उसका क्रम नहीं मिटता। इसलिए गुरुदेव मैं आपकी बात नहीं मान सकता। बताइए, गुरु की बात को ठुकरा रहे हैं, क्यों कि ऐसा सतपात्र नहीं मिलेगा भगवान जैसा। इसीलिए बलि महाराज ने मना कर दिया कि गुरुदेव माफ करना, हम आपकी बात को मान नहीं पाएंगे। बलि महाराज जानते हैं धन चाहे कितना भरा हो, खजाने फुल हो, यदि दान नहीं दिया जाएगा तो धन दूषित हो जाएगा, जिसके लिए हम रख करके मर जाएंगे, आगे वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। क्यों? यतो दानम न जायेत तद द्रव्यम मलवत स्मृतम। जो दान दिया नहीं जाता है, धन से कुछ अंश दान में नहीं निकलता है, वो धन दूषित हो जाता है, और आने वाला जब उसको काम में लेगा उसकी बुद्धि नष्ट होगी तो मदिरा पान करेगा, वेश्यागामी हो जाएगा, जुआ खेलेगा। बस जिसके लिए हमने खूब कमाया है कि हमारा बेटा आनंद करेगा, 7 पीढ़ी खाएंगी, लेकिन इतना व्यसन हो जाएगा, इतना कुमारक पर लग जाएगा कि उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा, भूखों मरेगा। इसीलिए जो भी धन है, धन की शुद्धि के लिए दान जरूर करना चाहिए। नहीं करोगे तो जब धन दूषित होगा तो कहाँ जाएगा? अस्पताल में जाएगा, कोर्ट कचहरी में जाएगा, आग लग जाएगी, चोर ले जाएंगे, किसी न किसी बहाने से हो जाएगा। इसीलिए धन की शुद्धि के लिए दान करना चाहिए। जैसे धन शुद्ध होगा, कोई कितना प्रयास करे उसका नुकसान नहीं हो सकता। इसलिए अपनी मेहनत की कमाई में 10वां अंश धर्म का होता है। लक्ष्मी के सुत 4 हैं, धर्म अगिन निरपचोर, और धर्म है तो खर्चे नहीं तो 3 करें भड़फोर। बड़े भाई की मदद करते रहोगे तो 3 शांत रहेंगे, सबसे बड़ा धर्म है। जैसे हमारे पास में धन है, खर्च करने की इच्छा नहीं होती। क्यों नहीं होती? ये धन में दोष है। हमारे पास में 10-20 लाख करोड़ रुपया हो जाए, लेकिन देने की इच्छा क्यों नहीं होती है? ये धन में दोष माना जाता है कि भावना क्यों नहीं प्रकट होती। इसी तरह से जैसे आदमी की छाया है ना, इसी तरह से धन की छाया है लोभ। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, तुलसी बाबा ने लिखा है।
जितने लाभ होगा उतने लोभ अधिक घेरता है। इसीलिए जो भक्त होते हैं भगवान की सेवा में, परोपकार की सेवा में आदत में लगा लेते हैं कि बराबर देने की आदत हो जाती है। जैसे कोई कुआं है, पहले कुआं होते थे, कुआं हमने खुदवाया है, हमारे बाप ने खुदवाया, हम कभी किसी को पानी न भरने देंगे और न भरेंगे। बोलिए क्या कोई करेगा? तो जब 10-5 साल तक पानी उसमें से नहीं निकाला जाएगा तो क्या होगा? उस पानी में बदबू हो जाती है, और बदबू यदि भी नहीं हुई तो कोई एक बाल्टी पानी खींचिए, स्नान कर लीजिए, उसी दिन जुकाम हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे। पानी पिएंगे जरूर बीमार होंगे। क्यों? पानी दूषित हो गया है, निकलता नहीं है। और जब निकलना बंद हो जाता है तो नीचे के जो स्रोत हैं वो बंद हो जाते हैं। अब पानी निकालते हैं तो बहुत देर में आता है, और जब पहले चलता था, रहट चलती, तो बराबर पानी की पूर्ति क्यों होती? स्रोत बराबर निकलते रहते, तो उसमें जो कचरा हो जाता है, कीचड़ सा हो जाता है, कुआं हम साफ कर देंगे कीचड़ के सहित, सब पानी निकाल देंगे तो नए नए स्रोत निकल आते हैं। इसी प्रकार से धन यदि हम बहुत कमाते हैं, रखेंगे तो उसी तरह से स्रोत बंद हो जाएंगे, आने का रास्ता बंद हो जाएगा। और जब चलता रहेगा तो नया नया धन आता रहेगा, खर्च होता रहेगा। बहुत लोग खर्च करते हैं, कहते हैं पता नहीं कहां से आता है, कभी कमी नहीं होती। इसीलिए धन को रोकने के लिए हर व्यक्ति बहुत प्रयास करता है, लेकिन रोक नहीं पाता। बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन कोई न कोई रास्ता ऐसा आता है, हम सोचते कि ये काम करेंगे तब तक कोई बीमार हो गए, लोग सब चला गया। इसीलिए धन की शुद्धि के लिए दान करना चाहिए, और शरीर निरोगी रहे इसके लिए सेवा करनी चाहिए। जो अधिक सबकी सेवा करता है उसका शरीर निरोगी रहता है। इसीलिए दान करना चाहिए, चाहे श्रमदान हो और चाहे बलदान हो, जैसा समय हो उसी तरह से दान कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। याचिका नैव याचन्ते बोधयन्ति गृहे गृहे, दीयतां दीयतां नित्यं अदातुर्गतिरीदृशी। हमारे दरवाजे पर मांगने वाले लोग आते हैं, सबके दरवाजे पर भिखारी लोग आते हैं भिक्षा लेने के लिए। कथा पर ध्यान देना, सब लोग आते हैं। जो भीख मांगने आते हैं वो क्यों आते हैं? हमारे घर भीख मांगने नहीं आते हैं, हमें कुछ सिखाने आते हैं। क्या सिखाने आते हैं? हम लोग कहते हैं चलो चलो महाराज अगला घर देखो, रास्ता पकड़ो। अब बताइए, हम लोग 1 तोला भिक्षा नहीं दे सकते। दरवाजे पर कोई आता है तो भगवान से प्रेरित होकर के दरवाजे पर आता है। भगवान ये देखना चाहते हैं इसके घर में सब कुछ भरा पड़ा है, हमने कुछ बहुत दिया है, देखते हैं ये भिक्षा देगा कि नहीं देगा। जो व्यक्ति उस भिक्षुक को बिना भिक्षा दिए वापस कर देता है, तो भिक्षा लेने वाला जो भिक्षा मांगने आया है, धन तो नहीं दोगे, अन्न नहीं दोगे, लेकिन वो क्या लेकर के चला जाता है? तुम्हारा पुण्य लेकर के चला जाता है और अपना किया हुआ पाप छोड़ जाता है। इसी तरह से जब भिक्षुक वापस जाता रहेगा तो इतना बड़ा पाप लगेगा कि समय आने पर तुम्हारे दरवाजे पर मांगने वाला आया, भगवान कहते थोड़ा आदत बना लो, कभी कभी दे दिया करो, रोज कौन आता है? लेकिन जब कोई नहीं देता है और मर करके जाता है
सब कुछ होते हुए किसी को नहीं दिया है, इसलिए वो दरिद्र घर में जन्म पाता है। और जब दरिद्र घर में जन्म होगा, खाने के लिए तरसेगा। खेती नहीं, कोई खाने पीने का सिस्टम नहीं, तो दुख उठाता है तो चोरी करता है। तो क्या करता है? चोरी। और जब चोरी करेगा तो चोरी का परिणाम है पाप दुख। तो करहि पाप पावहि दुख, भय रुज शोक वियोग। पाप करता है, नरक भोगेगा जाकर के। नरक भोगने के बाद जब आता है तो फिर दरिद्र घर में जन्म पाता है। इसीलिए आदत्त दानाद भवद दरिद्रो दरिद्र भावात करोति पापम पापम प्रभावात नरकम प्रयान्ति पुनर्दरिद्रा पुनरेव पापी। इसीलिए बार बार उसको दरिद्र घर में जन्म, बार बार नरक की यातनाएं, इससे छुटकारा नहीं होता। इसलिए दरवाजे पर आए हुए व्यक्ति को कुछ न कुछ देना चाहिए। घर में कुछ नहीं तो हाथ जोड़ दीजिए, आंसू ढार दीजिए, दुख व्यक्त कीजिए कि मेरे घर में होता तो मैं जरूर देता। क्या करें? यदि दुख मान गए कि क्या करें भगवान, मेरे पास कुछ देते तो मैं जरूर देता, आंखों में आंसू आ जाएंगे तो तुम्हारे पुण्य क्षीण नहीं हो सकते। ये तो उसे गाली दे दिए तो नरक जाने से कोई रोक नहीं सकता। भिक्षुक आता यही उपदेश देता है, दीयताम दीयताम नित्यम मदातुर गत्री दृषि। रोज कुछ न कुछ दीजिए। इस इच्छा देने के लिए भगवान भिक्षुक को भेजते हैं। इसीलिए भगवान का भेजा हुआ भिक्षुक जान करके कुछ न कुछ दे देना चाहिए। लेकिन हम लोग ये कुछ नहीं समझते। वो भिक्षुक कहीं दूसरे गांव में चला जाता, लेकिन हमारे घर क्यों आया? भगवान ने भेजा है, देखना चाहते हैं। जानते हो, इसी प्रकार से एक राजा था। राजा के कोई संतान नहीं थी, बहुत धन था। सोचने लगा किसको राज्य दूं। उसने फैसला किया कि परीक्षा लूं, राज्य के लायक कोई है या नहीं, तो उसे मैं दे दूंगा। तो उसने क्या किया? सब जगह पर घोषणा करवा दी, अनाउंस करवाया। राजा के पास बहुत लोग आते जाते, राजा सबको देखता रहता, लेकिन राजा अभी तक किसी को राजी नहीं दिया। बहुत लोगों को बुलाया, चलो आज आखिरी सभा है, जो आएगा देखेंगे उसी को दे देंगे। एक गरीब व्यक्ति, बहुत गरीब था, उसका एक लड़का था, नौजवान, पढ़ा लिखा हुआ। कहा पिताजी राजा ने बुलाया है, किसी को राज्य दे सकता है, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, लेकिन राजा के पास हम लोग कैसे जाएंगे? घर में तो कुछ है नहीं। तो राजा के पास जाएंगे तो थोड़ा ठाट बाट भी चाहिए भाई। राजा के पास राजा जैसा जाना चाहिए, जिसे राजकुमार जैसा मालूम दे। तो उसने बेचारे ने मजदूरी पहले किया, फिर सुंदर कपड़े बनवाया, एक कोट बनवाया, सुंदर राजसी शॉल चद्दर लिया, ओढ़ करके ठाट बाट से जा रहा था। रास्ते में एक भिखारी, जाड़े का मौसम है, माघ का महीना, कांप रहा था। सबसे कहता भैया मैं बहुत जाड़ा है, बहुत जाड़ा लग रहा है, मुझे कुछ वस्त्र दे दो। किसी ने सुनाई नहीं किया। जैसे उस लड़के ने देखा, अरे ये तो कांप रहा है बेचारा, मर जाएगा, तुरंत शॉल दिया, कोट उतारा, लो बाबा इसको पहन लो, इसको ओढ़ लो, मैं तो जवान हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। उस बुढ़े ने बहुत मना किया, नहीं भैया कुछ तो रखो अपने लिए। नहीं मेरे पास ठीक है, मैं नौजवान हूं, सहन कर लूंगा। पहना दिया। पहुंचता है, वो कोई दूसरा नहीं था, वही कपड़े पहन करके
राजा ही था, परीक्षा लेने के लिए रास्ते में पड़ा था। कहीं राजा कहाँ गए? राजा पता नहीं कहाँ है, अभी आ जाएंगे समय पर। देखते तो वही कोट और चद्दर ओढ़ करके राजा आ गया। लड़के को देखा, सब लोगों को देखा कि सब लोग उसी रास्ते से निकल कर गए, किसी ने पूछा नहीं। कहा मेरी राज्य का अधिकारी ये बालक है, जो दुख दर्द दूसरे का समझ सकता है वही राज कर सकता है। मैंने देख लिया, अधिकारी जान करके उसी को राज समर्पित कर दिया। इसी तरह से वो राजा कोई दूसरा नहीं है, परमात्मा है। परमात्मा सबकी परीक्षा लेना चाहता है किसी न किसी बहाने से, देखते हैं क्या करता है। तो हम लोगों को बुद्धि देता है, धन देता है, परिवार देता है, जो कुछ चाहते हैं देता है, लेकिन ये देखता है कभी कभी, देखते हैं कुछ करता है या नहीं करता है। जिस चीज में फेल हो जाओगे उस चीज का अधिकार समाप्त हो जाएगा। किसी को मान सम्मान नहीं दोगे तुम्हें मान सम्मान नहीं मिलेगा। धन नहीं दोगे, किसी की मदद नहीं करोगे, मदद नहीं मिलेगी। यदि परीक्षा लेना हो तो एक काम कर लीजिए, जो एक खूब सेवा करता हो और एक कभी सेवा न करता हो, न किसी को कुछ देता है न खिलाता है सब कुछ है। और एक व्यक्ति कमजोर है, फिर भी समय के अनुसार शरीर से, धन से, जैसे होता है मदद करता है। उसके साथ घर द्वार छोड़ दीजिए, रिश्तेदारी नहीं, अनजान देश में चले जाइए। कभी परीक्षा करके देख लो, दोनों लोग जाइए, आगे चल करके साथ छोड़ दीजिए। जिसने यहाँ पर सेवा किया है, खूब किसी की मदद किया है, उसको कोई न कोई ऐसा मिलेगा, आइए भाई साहब चलिए मेरे घर चलिए, खूब मदद करेगा। पैसा की चाहत होगी पैसा देगा, और वाहन की कोई तरह की मदद होगी सब प्रकार की मदद करेगा। और जिसने कहीं नहीं किया है उसको ऐसे ऐसे दुष्ट लोग मिलेंगे, खूब परेशान करेंगे, भूखों मरेगा। इसीलिए यहाँ नहीं परलोक तक हमारी सेवा, हमारा दिया हुआ दान की हुई मदद साथ साथ जाती है। कैसे? जैसे जहाँ जाएंगे तहाँ छाया जाती है। इसीलिए बली महाराज कहते हैं गुरुदेव माफ करना, आप गुरुदेव हैं, आपकी हम सब बात मान सकते हैं लेकिन ये बात नहीं मान सकते। बताइए, बली महाराज को ज्ञान है। भगवान ने 3 पग में त्रिलोकी का राज्य ले लिया, 2 पग में त्रिलोकी का राज्य ले लिए, तीसरा पग मेरे लिए कहाँ है? बली महाराज चुप हो गए। गरुड़ जी को याद की, गरुड़ जी आ गए, बांध दो इसे वरुण पास में। बंधे हुए बली महाराज खड़े थे। प्रहलाद जी आए बैकुंठ से, विंध्यावली रानी आई, कहने लगी आपने बहुत अच्छा किया, जिस भक्त पर आप कृपा करते हैं उसका धन सबसे पहले छीनते हैं, ये हमें पता है। लेकिन भले ही धन छीन लें, भक्त आपको धन छोड़ सकता है, सब कुछ त्याग कर सकता, लेकिन आपको नहीं छोड़ सकता। इसलिए सब कुछ वार्ता हो रही थी। बली महाराज सोच रहे थे मेरा वचन झूठा हो जाएगा, मैंने 3 पग पृथ्वी के लिए संकल्प कर दिया है, अब क्या होगा? हे ठाकुर जी, हे भगवान, मेरे वचन की रक्षा करिए, मेरा वचन कैसे पूरा होगा? चिंता कर रहे थे, बस दिमाग में एक बात आ गई, भगवान मैं कुछ बोल सकता हूँ? हाँ हाँ बोलिए। मैंने जो कुछ दिया है आपने 2 पग में ले लिया, आप ये फैसला करिए धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है? भगवान ने कहा जब धन का मालिक नहीं होगा तो धन का क्या महत्व होगा? बस फैसला हो गया। मैंने अभी तक अपना धन दान दिया है, ये मालिक आपके सामने है, चरणों में लौट गए। पदम तृतीयम कुरुशेषण में निजम, तीसरा पग मेरे शरीर को नाप करके पूरा कर लीजिए। जैसे ही इतने शब्द सुने ठाकुर जी हृदय से लगा लिए, बस बलि हो गया। मैं आया था ठगने के लिए, छलने के लिए, अब छला जा रहा हूँ।
आया था मांगने के लिए, अब देने को मन कर रहा है। तुमने हृदय को जीत लिया। बोलिए क्या चाहिए तुमको, मांगो मुझसे, जल्दी मांगो। अच्छा अब ध्यान देना, बलि ने सब कुछ दे दिया, भगवान सब कुछ देने के लिए तैयार हो गए। बलि ने नित्य दर्शन के लिए नित्यम दृष्टास्माम तत्र गदा पाणिम अवस्थितिम मन दर्शन महलाद धस्त कर्म निबंधनम। भगवान मैं आपका नित्य दर्शन चाहता हूं, द्वारपाल के रूप में नित्य दर्शन दिया करें। भगवान ने कहा एवं वस्तु। भगवान गए थे छलने के लिए, छल गए। भगवान ने बलि महाराज को सुतल लोक का राज्य दिया कि जाओ बलि, हम तुम्हें सुतल लोक का राज्य दे रहे हैं, इसमें तुम्हारा समय नहीं है। समय आने पर इंद्रासन के अधिकारी हो गए। सुतल लोक में भगवान द्वारपाल बनकर के दरवाजे पर निवास करते हैं। नित्य बलि महाराज दर्शन करते हैं। भगवान के लिए जो सब कुछ समर्पित कर देता है वही भगवान का हृदय जीत लेता है। इसीलिए कहते हैं जा ही न चाही कबहु कछ, तुम संसाज सने हो बश हो निरंतरता सुमर सो राहुल निज की। जब भगवान बलि के यहाँ वचनबद्ध हो गए, द्वारपाल बन गए, लौट करके वापस नहीं गए। लक्ष्मी माता का मन नहीं लगता है, सोचती भगवान को कैसे छुड़ा करके लाऊं, क्योंकि भक्तन के बस में है भगवान, भक्तों के बस में होकर के बंध गए। सावन का महीना आया, लक्ष्मी माता बलि महाराज की छोटी बहन बन करके रक्षा बंधन में पहुंचती हैं। भैया मैं आ गई, राखी तो बंधवा लो। किस प्रकार से बोलती हैं, बड़ी दूर से आई मैं तो, बड़ी दूर से आई, चल के बहुत दूर से आई। जय हो। अरे छोटे भैया तेरे द्वार, बहन तेरी बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, बहन तेरी बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। जय हो।
बलि महाराज के राखी बांध दी सबसे पहले। उसी दिन से रक्षाबंधन का त्योहार चला आ रहा है मनता हुआ। राजा बलि बोले बहन से, भैया ने हाथ दिया है, बलि कस के बांध दिया है। भैया ने हाथ दिया है, बलि कस के बांध दिया है। राजा बलि ने हाथ दिया है, बलि कस के बांध दिया है। राजा बलि ने हाथ दिया है, बलि कस के बांध दिया है। जब राजा बलि के हाथों में रक्षाबंधन बांध दी, राखी बांध दी, बलि महाराज बोले बहन कुछ विदाई में ले ले। लक्ष्मी मैया ने बड़ी चतुराई से काम लिया। बोले भैया मेरे सब बात के आनंद है, लेकिन ये पहरेदार ना या पहरेदार दे दे, मांगू दे दे, मांगू दे दे पहरेदार। बहन तेरी बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। अरे बड़ी दूर से आई चल के, बड़ी दूर से आई चल के, बहुत दूर से आई, बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। जय हो। लक्ष्मी ने कहा इस पहरेदार को दे दे मेरे लिए विदाई में। जब आया होश बलि को, छल करके ले गई छली को। वो जब आया होश बलि को, छल कर ले गई छली को। जब आया होश बलि को, छल करके ले गई छली को। जब आया होश बलि को, छल कर ले गई छली को। ऐसी जादू करनी नार, बहन तेरी बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। हाँ बड़ी दूर से आई बहन तेरी बड़ी दूर से आई। हाँ बड़ी दूर से आई, बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। जय हो। अब बलि महाराज पछता रहे हैं। अब राम रहे न माया। जब लक्ष्मी मैया ले गई भगवान को, अब राम रहे न माया, बलि सिर धुन के पछताया। राम रहे न माया, बड़ी धुन धुन के पछताया। अबे राम रहे न माया, बलि सिर धुन के पछताया। अबे राम रहे ना माया, बलि सिर
तुझे पछताया। मेरो है गयो बारा बाट बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहन के बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। एक बात मोहन श्याम भैया देखिए, हाँ जी, सामान कौन बेचते हैं? जिनके दुकान होती है। बिल्कुल ठीक कहा, जिन्होंने दुकान खोल रखी हो वही सामान बेच सकता है। आज नंदोत्सव के लिए बहुत लाए हूँ दुकान से टॉफी। सामान वही बेचता है जिन्होंने दुकान खोल रखी हो। बिल्कुल। भगवान नाम संकीर्तन कौन बोलता है? जिनके जुबान होती है। जिनकी जुबान होती है वही भगवान नाम संकीर्तन बोल सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। और भगवान की कथा में ताली कौन बजा सकते हैं? जिनके दोनों हाथ होते हैं। बिल्कुल ठीक कहा, जिनको प्रभु ने दोनों हाथ दिए हैं वही भगवान की कथा में ताली बजा सकते हैं। बिल्कुल। अब फैसला आपके हाथ में है। जिसको मेरे बांके बिहारी ने दोनों हाथ दे रखे हैं वो अपने दोनों हाथों को उठा के ताली बजा के बोलेंगे। जय हो। जिनको एक हाथ दियो है वो एक हाथ को उठा के ताली बजा के बोलेंगे। और जिनको दिए ही ना सुंड मुंडे हाँ, वो धरे रहो। बिल्कुल। इसलिए फैसला की बात है, भगवान की कथा में ताली जरूर बजानी चाहिए। इसलिए ताली बजा के बोलना है, अरे छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। अरे बड़ी दूर से आई चल के, बड़ी दूर से आई चल के, बहुत दूर से आई, बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। हाँ, छोटे भैया तेरे द्वार बहन बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। बहन तेरी बड़ी दूर से आई, बहन तेरी बड़ी दूर से आई। बहन तेरी बड़ी दूर से आई, बहन तेरी बड़ी दूर से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। इसी प्रकार से बलि महाराज को भगवान ने धन्य किया। जैसे बलि महाराज पर कृपा करने के लिए भगवान ने वामन रूप धारण किया। जब नापने का समय आया विराट स्वरूप धारण किया। इसी प्रकार से सत्यव्रत मनु की इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान ने मत्स्य का रूप धारण किया, प्रलय का दृश्य दिखाया था। इसी प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन एक वैवस्वत मनु महाराज हुए, उनके काफी दिनों तक कोई संतान नहीं हुई। पुत्रेष्ट यज्ञ करते हैं तो शुदुम्न नाम का बालक हुआ। इसके बाद राजन 10 बेटा और हुए। इच्छा को निर्गसरयाति देष्ट दृष्ट कारुष्कान नरेशंतम प्रसद्रम चा नभगम कविम विभु। 10 बेटा में सबसे बड़े बेटे का नाम है इच्छाकु। इच्छाकु महाराज बहुत अच्छे राजा हुए। जो शर्याती नाम का बेटा है, शर्याती महाराज की सुकन्या
चिम्र ऋषि को ब्याही गई। राजन, इसी प्रकार से जो नभग नामक बेटा है उसका बेटा हुआ नाभाग। नाभाग महाराज के अम्बरीश महाराज हुए। अम्बरीश महाराज बचपन से ही कन्हैया के भक्त हो गए, नारद जी के शिष्य बन गए। नारद जी ने ऐसा ज्ञान दिया, सदैव भगवान की भक्ति में लीन रहते। राजा होने पर भी कोई मतलब नहीं, हर समय बस उसी मंदिर में सेवा में लगे रहते। भगवान के लिए पुष्प वाटिका सींचना, भगवान के मंदिर के लिए पोछा झाड़ू करना, भगवान के लिए रसोई बनाना, जो भी काम है स्वयं राजा करते हैं। शावै मनः कृष्ण पदारविंदयो बचांस वैकुंठ गुणानुवर्णनी करौर हरेर मंदिर मार्जिनादिशो श्रुतिम चकाराचित सत्कथोदय। हृदय में भगवान की मनोहर मूर्ति को ध्यान क्या करते, वाणी से भगवान का कीर्तन गाते और हाथों से भगवान की सेवा करते, झाड़ू पोछा रसोई बनाना ये सब काम करते। मन वचन कर्म से भगवान के लिए समर्पित थे। बताइए, राजा होने पर भी अम्बरीश महाराज कितना सेवा करते थे, सेवा करके अपने को धन्य मानते थे। जैसे भगवान की सेवा हम किसी सेवक से करवाएंगे वो सेवा नहीं मानी जाएगी। जैसे कोई घर पर साधु महात्मा आया और तुमने भाई कोई नौकर रख रखे, महात्मा ने कहा कि भाई हम पानी पिएंगे, भैया पानी देना, जाओ पानी लेकर आओ महाराज के लिए। तुमने क्या कह दिया, उस सेवक से कह दिया। इसी तरह से एक महात्मा थे, जैसे ही अपने उस शिष्य से बोले भैया लाओ पानी, गर्मी का मौसम था पानी पिएंगे, लाइए। उसने अपने नौकर से कह दिया जाओ महाराज के लिए ठंडा पानी लाओ। महाराज तुरंत बोल पड़े नहीं, मुझे उस दूसरे के हाथ का पानी नहीं पीना है। अरे महाराज वो हमारा नौकर है, तनख्वाह देता हूं। महाराज ने कहा तुम्हारा नौकर है, मेरा नौकर नहीं है। मैं जिसको उपदेश नहीं दिया, जिसके गले में तुलसी की माला नहीं है, मैं उसके हाथ का पानी नहीं पी सकता। तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, मैं तुम्हारे हाथ अब जल नहीं पी सकता। महात्मा चले गए। बताइए कितना सावधानी होनी चाहिए। कोई भी अतिथि या दरवाजे पर आवे तो घर के सदस्य करना चाहिए, जो कोई व्यक्ति हो। बाहर के आदमी से हम सेवा करवाएंगे वो कैसे मानी जाएगी। इसीलिए जितनी सेवा हो सके अपने हाथों से करना चाहिए। इसीलिए अम्बरीश महाराज की भक्ति को देख करके भगवान ने सोचा ये हर समय भक्ति में लगा रहता है, कोई राजा चढ़ाई कर दिया तो तुलसी ममता राम शो क्षमता सब संसार, जाके रागन रोष दुख दास भय भव पार। जिसके अंदर दुर्भावना नहीं है, सबके प्रति सद्भाव रखता है, भगवान का चक्र उसकी रक्षा करता है। भगवान ने अपने चक्र को नियुक्त कर दिया। कोई दुष्ट व्यक्ति उपद्रव कर दे तो चक्र महाराज अम्बरीश महाराज की रक्षा करना। जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान का चक्र उसकी रक्षा करता है। चाहे भले दिखाई ना दे, समय आने पर चक्र प्रकट हो जाता है। दुर्वासा जी ने क्रोध किया, दुर्वासा जी को चक्र ने भगाया।
दुर्वासा जी कितना परेशान हुए। दुर्वासा जी पराजित हो गए अम्बरीश महाराज की भक्ति के सामने। इसीलिए गृहस्थ में रहते हुए जो परमात्मा की भक्ति करता है वो सबसे श्रेष्ठ भक्ति है, कि सब कुछ करते हुए भगवान में अधिक स्नेह करता है, कितना प्रेम है। इसीलिए अम्बरीश महाराज कोई साधारण राजा नहीं थे। अम्बरीश महाराज की भक्ति को देकर के जो कन्याएं चाहती थी कि मेरा जो पति हो, भक्त हो, कीर्ति सुनकर के, प्रशंसा सुनकर के सैकड़ों रानियों ने अपना पति बनाया। अम्बरीश महाराज के सैकड़ों रानियां थी, लेकिन किसी से कोई लेना देना नहीं। बोले गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल 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 हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल 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 हरे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हाँ, सभी लोग ध्यान दीजिए, एक बहुत अच्छी सूचना सुन लीजिए। कभी भी बैठिए, अभी बैठ जाइए। कोई भी माला लाए चाहे कोई सामान लाए, इंतजार करना पड़ेगा। जब भजन होने लग जाए उसी समय पर ये सम्मान करना। कथा के बीच में हमको तनिक भी अच्छा नहीं लगता है। कथा के बीच में विघ्न होता है तो हमें बुरा लगता है, ये सम्मान हमें कम अच्छा लगता है। इसलिए सब लोग जानते नहीं हैं, गलती नहीं है, लोगों को ज्ञान नहीं है। जब कोई भजन चलने लग जाए उस समय मान सम्मान करना, बीच में कोई विघ्न नहीं होना चाहिए। हमारी कथा में बस यही गड़बड़ी होती है। हम इसलिए हर जगह पर थोड़ा कड़क दिमाग वाले माने जाते हैं, क्योंकि हमको अच्छा कम लगता है, हम हर जगह कह देते हैं। और फिर यहाँ तो हमें सब तरह से कहना, क्योंकि हमारे घर के लोग हैं, क्योंकि बताएगा कौन। इसलिए कथा पर थोड़ा ध्यान दीजिए। हम यहाँ पर कथा सुनाने के लिए आए हैं, कथा पर विशेष ध्यान दीजिए। तो कहाँ कथा चल रही थी हमें तो भूल है गए। किस राजा की कथा चल रही थी? अच्छा, अम्बरीश महाराज। हाँ, सुन तो रहे। अच्छा, तो ध्यान देना। अम्बरीश महाराज की रक्षा के लिए भगवान का चक्र लगा हुआ था। अम्बरीश महाराज की रक्षा के लिए जब दुर्वासा जी ने क्रोध किया तो चक्र ने पीछा किया, दुर्वासा जी हार गए। अम्बरीश महाराज की भक्ति को देकर के सैकड़ों रानियों ने वर्ण किया।
जब संसार में कीर्ति फैली तो एक जनकपुर के राजा थे, राजा राम मोहन। उनकी कन्या थी, उसके अंदर भी भावना थी मैं उसी को पति बनाऊंगी जो भगवान का भक्त हो। जब महात्माओं के मुख से सुना, उसने हृदय में मान लिया। जब कन्या शयानी हुई, विवाह की बात चली, कन्या ने कहा पिताजी मैं अम्बरीश महाराज के साथ में विवाह करूंगी। ब्राह्मण को भेज दिया। ब्राह्मण ने आकर के अम्बरीश जी से कहा। अम्बरीश जी ने कहा पंडित जी मुझे समय नहीं है, मेरी कोई विवाह की इच्छा भी नहीं है, मैं तो भक्ति में लगा रहता हूँ, पूजा पाठ में। सैकड़ों रानियाँ हैं, मैं कभी उनका दर्शन भी नहीं करता हूँ, मैं किसी का जीवन बिगाड़ना नहीं चाहता, मैं विवाह नहीं करूँगा। जवाब दे दिया। वापस ब्राह्मण जाकर के कहता है कन्या व्याकुल हो गई। कन्या ने कहा पंडित जी एक बार मेरे कहने से और जाइए। पत्र लिखा, पत्र ला करके ब्राह्मण ने अम्बरीश जी को दिया। लिखा है पत्र में महाराज मैंने आपको अपना स्वामी मान रखा है, अब मैं दूसरे के साथ विवाह नहीं कर सकती, यदि मेरे साथ विवाह नहीं करोगे मैं आत्महत्या कर लूंगी, लेकिन दूसरे के साथ मैं विवाह नहीं कर सकती। अम्बरीश महाराज बड़े विस्मय में पड़ गए, क्या करूं? सोचने लगे क्या करें। सोचने लगे यदि मैं विवाह नहीं करूंगा तो कोई आत्महत्या कर ले, ठीक भी नहीं है। जहां 100 हैं वहां एक आध और सही। बस अम्बरीश महाराज ने कहा मेरे पास समय नहीं है, मेरा ये मुकुट ले जाओ और मुकुट की भौरी करवा करके भेज देना। ठीक है महाराज। इसी तरह से उस कन्या का विवाह किए, पालकी में बैठा करके जो कुछ सामान देना था उस कन्या के साथ में विदा करके भेज दिए महाराज। अम्बरीश जी ने एक राजमहल खाली करवा दिया, उसमें वो छोटी रानी रहने लगी। छोटी रानी सोचने लगी आज 2 महीने हो गए आए हुए महाराज का दर्शन नहीं होता है। दर्शन कैसे? मेरे स्वामी हैं, मेरे मालिक हैं। एक पुरानी दासी थी, दासी से कहा दासी महाराज कहाँ रहते हैं? अरे रानी तुम्हारे ठीक महल से 5वें नंबर का जो महल है वही महाराज का महल है, उसमें एक सुंदर मंदिर बना है, महाराज उस मंदिर में रहते हैं। दासी से उस रानी ने कहा कि महाराज का कुछ नियम संयम कैसा है, कब बाहर निकलते हैं? दासी कहने लगी अयोध्या के राजा थे ना अम्बरीश जी, 4 बजे शिवा ब्रह्म मुहूर्त में सरजू स्नान करने जाते हैं, इसके बाद आकर के हर समय उसी महल में मंदिर में रहते हैं। रानी ने सोचा ठीक है, अब पता लग गया। रानी ने राज कर्मचारियों के द्वारा एक पेंचदार सीढ़ी बनवाई, फोल्डिंग वाली जो मुड़ जाती है, बनवा करके जैसे महाराज बाजे गाजे के सहित सरजू स्नान करने के लिए चले, रानी तुरंत उस सीढ़ी से अपने महल पर चढ़ी और चढ़ करके महाराज के महल में सीढ़ी लगाया और उतर गई। देखती है सुंदर मंदिर बना है, पर्दा लग रहा है, ठाकुर जी सोए हैं। तुरंत झाड़ू उठाया, झाड़ू पोछा किया, कपड़ा गीला किया, पोछा लगाया और देखा ठाकुर जी की घंटी आरती जो कुछ रखा था मांझ करके बड़े अच्छे ढंग से साफ कर दिया, साफ करके पोंछ करके रख दिया। और ठाकुर जी के लिए जो चंदन घिसते थे महाराज, तुरंत घिस करके एक सुंदर कटोरी में रख दिया और ठाकुर जी को प्रणाम किया और बस ऊपर चढ़ करके सीढ़ी को हटा लिया, अपने महल में चली गई। महाराज आए जब वापस, अरे देखते हैं बर्तन चमाचम हो रहे हैं,
बड़ा अच्छा ढंग से पोंछा लगाया हुआ किसने कर दिया भाई, बड़ा चमत्कार हो गया, मेरे महल में कोई आ नहीं सकता है, ठाकुर जी की क्या लीला हो गई। हो सकता है ऐसे भगवान लीला कर देते हैं, ऐसे सोचे। लेकिन कौन चोर आया, ये कौन चोर आया है बताइए। रानी क्या चुरा करके ले गई, ये चोर कह रहे हैं। हाँ, चुरा करके ले गई रानी। क्या चुराया? भगवान की सेवा चुरा लिया। जो महाराज अपने हाथों से करते थे रानी कर गई। अब सोचने लगे कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। सावधान नहीं रहे, दूसरे दिन फिर वही काम हो गया। महाराज सोचने लगे जब मैं जाता हूं तभी ये चोर आता है, अब इस चोर को पकड़ना चाहिए। ये कौन सा चोर है? अपने सभी सदस्यों से बोले, बाजे गाजे के साथ जैसे जाते हैं वैसे जैसे राजमहल से निकलने लगे, कहा कि तुम लोग सब लोग जाओ, आज मैं नहीं जाऊंगा। एक पर्दे के पीछे छिप करके बैठ गए। रानी आती है तो तुरंत उतरती है, झाड़ू पोंछा लगा रही है, चुपचाप बैठे देख रहे हैं। और जैसे ही प्रणाम करके चलने वाली थी, महाराज बाहर निकल पड़े। क्या कर रही हो ये? महाराज प्रणाम किया। कहा महाराज मैं जो कुछ कर रही हूँ सब सही कर रही हूँ। क्यों सही क्यों कर रही हो? अरे महाराज मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आप सेवा करते हैं, इसमें आधा हिस्सा सेवा का मेरा है, मैं सेवा करूंगी। महाराज बोले जब इतना सेवा की शौक है ना तुम्हें, तो अपने महल में मंदिर बनवा लो, खूब सेवा करो, जय हो। कौन मना करता है। अब तो रानी पतिव्रता थी, पति के वचन का अनुसरण किया। ठीक है महाराज, अपने महल में सुंदर मंदिर बनवाया, क्योंकि पति की आज्ञा, मंदिर बनवाया। और मंदिर बना करके जो भी सुविधा ठाकुर जी के लिए चाहिए सब प्रकार के किया। रानी के पास क्या कमी है, जैसे आज्ञा दिया। आज भैया देखिए पूर्णिमा है, कार्तिक की पूर्णिमा है, आज फूल बंगला सजना चाहिए, तरह तरह के रंग बिरंगे कुंटलों फूलों से सजाया गया मंदिर, और पार्टी बुला लिए। अब तो कीर्तन होना चाहिए। और महाराज के पास संदेशा भेजा, महाराज आज मेरे यहाँ फूल बंगला सजा है, भगवान की सुंदर झांकी सजी है, आज कीर्तन का महोत्सव है, आपका निमंत्रण है। महाराज ने थोड़ा समय निकाला, गए, देखा। हाँ, इसी तरह से अभी नहीं, इसी तरह से चलता रहा। बस एक दिन रानी ने सोचा कि फूल बंगला सजवाते हैं, कीर्तन करवाते हैं, भंडारा होना चाहिए। कब? जैसे जन्माष्टमी जैसा समय आया, फूल बंगला सजा है, कीर्तन पार्टी लगी है, हलवाई जो है ना, राजा रसोइया लगे हैं जो सब तरह के व्यंजन बनाने वाले। सब लोग 56 भोग की झांकी सजती है, और सब लोग पंगत बैठ करके 56 भोग पाते हैं। इतना अच्छा भंडारा कोई नहीं करता। बस नारद जी आए, महाराज प्रणाम, आसन दिया, सुंदर भगवान का चरणामृत दिए, और 56 भोग की थाली लाए सामने पर। कुछ पाए, कुछ नारद जी बढ़िया बढ़िया जो आइटम थे ना, वो अंगूछा में बांध लिए, साफी में बांध लिए। फिर जाते हैं महाराज के पास, आइए आइए गुरुदेव प्रणाम, खुश रहो। जब आसन दिए बैठ गए तो महाराज ने सबसे पहले चरणामृत दिया, और क्या दिया? इलायची दाना किशमिश मिला हुआ प्रसाद दिया। बस थोड़ा सा प्रसाद दिया, नारद जी बड़ी तेजी से हंस पड़े। महाराज के वहां से, राजन क्या कहूं, आप तो जैसे थे वैसे रह गए, लेकिन छोटी रानी की ऐसी भक्ति है, पूरा गांव पता नहीं कब से भंडारा चल रहा है, कब से ऐसे ऐसे उत्सव हो रहे हैं, तुमसे आगे बढ़ गए। देखिए स्वाफी से खोले तरह तरह के आइटम, देखिए ऐसे दुनिया सब खा पी रही है, और तुम तो केवल बस इलायची दाना किशमिश में रह गए।
और इतना कह करके नारद जी तो चले गए। नारद जी तो ये चाहते हैं कि राजा को भड़काना है तो है ही किसी तरह से। अब सोचने लगे, जब बैठे माला फेरने, गुरुदेव ने कहा था वो रानी ऐसी भक्ति कर रही है। तब तक रानी ने सोचा बहुत दिन हो गया, इस बार बड़ा प्रोग्राम है, इस बार महाराज को बुला लो। निमंत्रण भेज दिया। राजा ने कहा चलो देखते हैं। और जब गए तो आरती के समय पर पहुंचे, बड़ा उत्सव अच्छा लगा। क्या सुंदर दृश्य था। ठाकुर जी की सुंदर झांकी सजी है, फूल बंगला सजा है, देख रहे हैं। कीर्तन पार्टी कीर्तन करने में लग रही है और रानी झूम झूम करके अच्छा कीर्तन करके नाच रही है। आंखों से अविरल आंसुओं की धारा बह रही है। राजा को बहुत अच्छा लगा। राजा को इतना अच्छा लगा, अब तो समय हो गया, चलो भैया आरती का समय, फिर भगते हैं। आए, अब तो ऐसा मन करता है जल्दी आरती पूजा कर लूं और रानी के पास फिर वहीं चलो मंदिर में। अब तो जब देखो जल्दी जल्दी से भगवान को लोटा में डुबकाया, स्नान कराए रखे, चंदन छिड़के, और जो से समय आता हल्के से थोड़े, क्योंकि समय से पूजा जो यहाँ समय है वही समय वहाँ का है। जैसे 8 बजे वहाँ पूजा होती वैसे 8 बजे यहाँ। अब एक ही समय होगा तो कैसे देखने को मिलेगा, तो जल्दी जल्दी करते हैं, भाग करके जाते हैं। अब फिर देखते हैं सुबह आरती के समय पहुंचे, अरे भैया अब तो 11 बज गया, भोग लगाना है दोपहर का। फिर पहुंचते हैं, भोग लगाए, भगवान का मंदिर बंद करे, फिर रानी के यहाँ। अब शाम हो गई, मंदिर खोलना है, फिर आए, अब तो दौड़ लगने लगी। अब सोचे ठाकुर जी की सुबह जल्दी से पूजा करके चलने लगे। ठाकुर जी का सुनो राजा इधर आओ, आप देखो तुमसे पूजा वूजा होती है नहीं, तुम ढंग से सेवा नहीं करते हो। जब हमारे लिए तो तुमको दौड़ लगाना पड़ता है, तो ऐसा करो ना, जब ऐसी क्यों ड्यूटी करते हो, हमको वहीं ले चलो साथ में, हम वहीं रहेंगे, क्यों आओ यहाँ पर। अब बताइए, अब भगवान की इच्छा हो गई कि भाई जब वैसे फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं तो मतलब क्या हुआ कि चलो हम भी वहीं चलते हैं। भगवान की भी इच्छा हो रही थी कि ऐसी भक्ता के दर्शन हम भी करें। इसी तरह से भैया अब तो ठाकुर जी कह दिए और ठाकुर जी की बात में आ गए। उठाए ठाकुर जी को वहीं मंदिर में रख दिए। अब तो वहीं भोग लग रहा है। रानियों ने देखा, जब देखो राजा को छोटी रानी के महल में रहते हैं और किसी की कोई खबर नहीं। रानियों ने सोचा अब यही काम करना पड़ेगा। रानी मंदिर में पूजा करती है, फूल बंगला सजवाती है, 56 भोग लगवाती है, इसीलिए महाराज रहते हैं, चलो अब मंदिर हम लोग भी बनावे अपने अपने महल में। सब रानियां अपने अपने महल में मंदिर बनवाती हैं, भगवान को पधारती हैं। अब तो भैया आता है निमंत्रण, महाराज 10 नंबर वाली रानी के यहाँ कीर्तन का प्रोग्राम है, जय हो। अब तो राजा दौड़ लगाते हैं, महाराज आज 75 नंबर वाली रानी क्या है। अब तो राजा रोज टिकते ही नहीं, अब तो सब जगह दौड़ लगा रहे हैं। जबकि रानियां देखा देखी कर रही थी, उनके अंदर भक्ति नहीं थी, लेकिन इसी तरह से लगी रही। कीर्तन होता है, कभी भागवत कथा, कभी राम कथा, कभी भक्तमाल कथा, ऐसे कथा के प्रोग्राम हो रहे थे। ऐसे कथा सत्संग में बैठते बैठते कीर्तन में रानियों के अंदर भक्ति जागृत हो गई। सब रानियां भक्तिमान हो गई। अब गांव वाले सोचे राजा ऐसे तो नहीं आएंगे, लेकिन यदि कीर्तन का प्रोग्राम करवाया जाए तो जरूर आएंगे। अब तो गांव वाले लोग भी यही काम करना चालू कर दिए। अब तो पूरे गांव के लोग देखा देखी, जो नास्तिक भी थे सब देखा देखी। अब तो भैया फैला इसी तरह से भक्ति का प्रचार। महाराज एक घर ही अपने महल में नहीं रुकते हैं, जब देखो सब जगह पर। अब तो भक्ति इतना छा गई, चारों तरफ से अम्बरीश महाराज के राज्य में राममय हो गया, राज्य इतना सुंदर हो गया, सब जगह चर्चा चलती है। एक भक्तिमती रानी ने सब गांव में भक्ति फैला दिया, सब रानियां भक्तिमान हो गई। इसी तरह से जो संस्कारवान बहु बेटियां होती हैं, दूसरे के घर में जाकर के भी अपना जो संस्कार है, स्वभाव है, रहन सहन है, सबके हृदय में फैला देती है। इसी प्रकार से
चर्चा होती है कि एक रानी ने इतनी बड़ी भक्ति फैलाया, इसमें कैसे संस्कार थे? क्या इसने पूर्व जन्म में कोई पुण्य कर्म किया था? क्योंकि बिना पुण्य कर्म के भक्ति नहीं प्राप्त होती। श्री परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव, ये रानी क्या पूर्व जन्म में कोई अच्छा तप किया या भक्ति कर लिया? हाँ राजा। गुरुदेव थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि एक भक्त के कारण पूरा नगर राममय हो गया। सुनिए राजा, ये जो छोटी रानी है, ये छोटी रानी पिछले जन्म में यही एक नगर में एक ब्राह्मण की कन्या थी। जब कन्या सयानी हुई, विवाह के योग्य हुई थी, बेचारी बीमार हो गई। और जैसे ही बीमार हुई, उसके पिता ने वैद्य को बुलाया। पहले डॉक्टर तो थे नहीं, वैद्य थे। वैद्य को बुलाने के लिए गया। वैद्य जी आ गए तो वैद्य जी अभी नवयुवक थे, बहुत अच्छा वैद्यगिरी जानते थे। आए तो वैद्य लोग पहले हाथ पकड़ते थे, नारी को देखते क्या बीमारी है, ऐसे इलाज करते थे। आजकल तो डॉक्टर लोग है ना, वो तो पूछते हैं क्या दिक्कत है, हमें बुखार है, लो दवाई, ऐसे करते हैं ना। लेकिन पहले के वैद्य लोग नारी पकड़ते, समझ लेते किसकी बीमारी है, रोगी भले ना बोल पावे, इलाज करते। तो क्या किया, जैसे ही हाथ में जैसे पकड़ा नारी देखने के लिए, उसी समय उस कन्या की आंख खुल गई। वैद्य की तरफ देखा, वैद्य भी ब्राह्मण जाति का था, बड़ा गोरा भूरा था, बड़ा सुंदर लग रहा था। कन्या ने देखा खोल करके, बस उसके अंदर गंदे विचार प्रकट हो गए। जैसे ही गंदे विचार प्रकट हुए और देखते ही देखते प्राण त्याग कर दिया, मर गई। इसी अपराध के कारण वेश्या कुल में जन्म पाया, वेश्या बनी। जिस नगर में वेश्या बनी, बड़ी रूपवती थी, सुंदर थी। अब इधर जब वैद्य जी मरे तो जाकर के सुनार हुए उसी नगर में। ऐसे संयोग बस उधर से वेश्या के मोहल्ले से निकले, दृष्टि पड़ी, दोनों की नजर मिल गई, दोस्ती हो गई। भय सुनार वेश्या की यारी, पूर्व जन्म संस्कार बस, पूर्व जन्म के संयोग बस दोस्ती हो गई। और दोस्ती ऐसी हुई, उस वेश्या ने कहा हम तुम्हारे साथ विवाह करेंगे। और सुनार जी उस वेश्या के साथ में विवाह कर लिए, घर ले आए। अब उस वेश्या के साथ में सुनार जी रह रहे हैं। ध्यान देना, कभी भी यदि किसी का मन दूषित हो जाएगा, उसको ये सजा मिलती है। बताइए, कन्या थोड़ा अपराध कर दिया, मरते समय उस वैद्य का चिंतन कर लिया, विकार मन के अंदर आ गए, वेश्या बनना पड़ गया। इसीलिए अपने मन को सदैव संभालते रहना चाहिए। मृत्यु का कोई समय निश्चित नहीं है। जिस समय हमारा मरण काल होगा, मरने का समय होगा, जैसी जिसके अंदर भावना होती है वैसे शरीर मिलता है। यदि हम अपनी भैंस को याद करेंगे तो पशु योनि में जाएंगे। जिसको हम याद करेंगे, यदि हमने कुत्ता पाल रखा है और मरते समय याद आया मैं मर जाऊंगा, मेरे टोनी की कौन रक्षा करेगा, बस याद आया तो कुत्ता बनना निश्चित हो जाएगा। इसीलिए भक्त लोग कहते हैं कि ऐसे जीव को नहीं पालना चाहिए, मरते समय हो सकता है याद आ जाए, ऐसा हो जाता है। क्योंकि याद सदैव उसी की आती है जिसका हम संग अधिक करते हैं।
कोई भी आज उस ब्राह्मण की कन्या ने केवल थोड़ा सा चिंतन कर लिया, उसे वेश्या कुल में जन्म लेना पड़ा। लेकिन संस्कार ऐसे थे, सोनार के अंदर थोड़ा भक्ति थी। कुछ समय हुआ, थोड़ा इसी तरह से कमाई हुई। सोनार ने कहा हमारे कोई बेटा बेटी तो हुए नहीं, इसलिए चलो मंदिर बनवा देते हैं, भोले बाबा का मंदिर बनाते हैं। भोले बाबा के भक्त थे, भोले बाबा का मंदिर बनाए, भोले बाबा को प्रतिष्ठित किए। रोज एक लोटा जल चढ़ाते, बेलपत्र चढ़ा देते, धतूरा का फल फूल चढ़ा देते। लेकिन जिस समय जब शिवरात्रि का समय आया, सोचने लगे क्या करूं। मंदिर में ऊपर जो कलश चढ़ता है वो कलश नहीं लगा था, बिना कलश के मंदिर शोभायमान नहीं होता। कुछ दिन बेचारे ने फिर मेहनत किया, मजदूरी किया, तो कुछ धन प्राप्त किया, उससे एक सोने का कलश बनाया जो कलंगी लगती है। सोचा कि अब शिवरात्रि आ गई है, शिवरात्रि के टाइम पर हम इसको चढ़ा देंगे। ठीक शिवरात्रि के दिन सुबह जल चढ़ाया भोले बाबा को, बिल्वपत्र अर्पण किया और फिर कलश लेकर के आया, तिलक चंदन लगाया, भोले बाबा के चरणों में प्रणाम किया और मंदिर पर चढ़ गया। जैसे चढ़ करके ऊपर चढ़ाने लगा, चढ़ाया संभाल करके जमा दिया और उतर रहा था, बेचारे का पैर फिसला, नीचे गिरा और तुरंत मर गया। बताइए, शिवरात्रि के दिन भोले बाबा के मंदिर के सामने प्राण त्याग कर दिया। बेश्या रोने लग गई कि मैं इनके बिना नहीं जी सकती। बेश्या उसकी लाश को लेकर के चिता पर बैठ करके उसके साथ सती हो जाती है। जैसे सती हुई, उसी समय भोले बाबा का विमान प्रकट हो गया। भोले बाबा का विमान आया तो ब्रह्मा जी का विमान आ गया, विष्णु भगवान का विमान आ गया। कहने लगे हम ले जाएंगे, हमारे इस विमान में बैठो। दूसरे कहते हमारे विमान में बैठो। अब 2 लोग हैं, 3 विमान हैं, अब कहाँ जाएं? झगड़ा होने लग गया। हम ले जाएंगे, हम ले जाएंगे। ब्रह्मा जी ने देखा कि झगड़ा, ब्रह्मा जी आ गए, भैया सुनिए, लड़िए मत, ये अब कहीं नहीं जाएंगे। झगड़ा कैसे समाप्त होगा बताइए? कोई एक समान हो और 3 लोग ग्राहक हों, अब कहाँ कहाँ देंगे? भैया ऐसा करो, भाई फैसला किए ये सामान किसी को नहीं दिया जाएगा, अब ये मंदिर में काम देगा, चलो झंझट मिटा। तो क्या कहे, अब हम इनको कहीं ना ब्रह्मलोक जाएंगे, ना वैकुंठ लोक, ना शिवलोक। ब्रह्मा जी ने कहा हम इनको मृतलोक में भेजेंगे, इनको हम राजा बनाएंगे। भोले बाबा की भक्ति किया है इन्होंने। इसी तरह से भोले बाबा की भक्ति के कारण सोनार जी तो अम्बरीश जी बनकर के आए, राजा बने। और वही रानी, वही वेश्या जनकपुर में जन्म पाया। राजा राम मोहन बहुत अच्छे भक्त थे, भक्त राजा की कन्या बनी। संयोग बस आकर के अम्बरीश महाराज की रानी बनी। इसी कारण से बिना पूर्व जन्म में कुछ कर्म किए भक्ति नहीं हो सकती। इसीलिए अपने अगले जन्म के लिए चिंता करनी चाहिए, हमारा अगला जन्म सुधर जाए, इसीलिए कर्म करना चाहिए। सावधानी से सब काम होने चाहिए। लेकिन हम लोग कहते हैं अरे मरने के बाद कौन देखा है? अरे कौन कहता है? जिनको ज्ञान नहीं, जो मूर्ख लोग होते हैं। क्यों नहीं देखे हैं? हमारे घर में खाने को ठिकाना नहीं और किसी के यहाँ सब कुछ भरा पड़ा है, हम लोग देखते, देखो कितना आनंद हो रहा है। उसने कौन सा तप किया है? छोटा बच्चा कितना आनंद में हो रहा है। हमको साइकिल नहीं मिलती, उसको 4 पहिया की गाड़ी मिली हुई है। कर्म नहीं किया तो ऐसा क्यों हुआ? इसी तरह से अम्बरीश महाराज की भक्ति थी। इससे यही शिक्षा मिलती है, हमें अपना अगला जन्म सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। इसी प्रकार से बहुत से राजा हुए। अम्बरीश महाराज आज तक हम लोग उनकी गाथा गाते हैं। आगे चल करके इसी तरह से महाराज त्रिशंकु हुए। त्रिशंकु महाराज के
हरिश्चंद्र महाराज हुए। हरिश्चंद्र महाराज के रोहित हुए। रोहित महाराज के बाहुक नाम का राजा हुआ आगे चल करके, और बाहुक महाराज के राजा सगर हुए। राजा सगर की 2 पत्नियां थीं, केशनी और सुमति। दोनों रानियों के बीच में एक रानी के 60,000 बेटा हुए और दूसरी रानी के 1 बेटा हुआ। एक बेटे का नाम है असमंजस। 60,000 बेटा एक के हैं, एक और हो गया तो 60,000 एक बेटा हो गए। सगर महाराज सोचने लगे यज्ञ किया जाए, यज्ञ करने से हमारी प्रजा सुखी रहेगी। यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ का घोड़ा लेकर के इंद्र कपिल देव भगवान के आश्रम पर बांध दी। घोड़े को पता लगाते पहुंचते हैं, 60,000 बेटा चिल्ला पड़े, हन्यताम हन्यताम पापा इत सहस्त्रेण महत व्यतिक्रमता भस्म सात भवन चढ़ात। हल्ला गोल्ला किए, ध्यान टूट गया। बस दृष्टि खुलते ही राख ढेरी हो गई। असमंजस के एक बेटा था अंशुमान। असमंजस ने कुछ अपराध कर दिया, शकर महाराज ने अपने देश से निकाल दिया। अपने पोता अंशुमान से कहा, जाओ बेटा अपने चाचा लोगों को पता लगाओ घोड़ा कहाँ चला गया, लौट करके नहीं आए। पता लगाते हुए अंशुमान उसी स्थान पर पहुंचते जहां घोड़ा बंधा है। एक महापुरुष आंख बंद के बैठे थे, बहुत बड़ा राख का ढेर लगा है। हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे। प्रशांत माया गुण कर्मलिंगम अनाम रूपम सद सद विमुक्तम ज्ञानोपदेशाय गृहीत देहम नमामहे त्वाम पुरुषम पुराणम। हे पुराण पुरुषोत्तम भगवान, सांख्य योग का उपदेश देने के लिए ही आप संसार में प्रकट हुए। हे कपिल देव भगवान, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। कपिल देव भगवान की आंखें खुली। बेटा क्या चाहिए तुम्हें? बाबा ये घोड़ा तो मेरा है, लेकिन मेरे चाचा लोग आए थे, 60,000 थे, उनका पता नहीं लगता है। बेटा शायद वही लोग थे, मेरे क्रोध की दृष्टि से भस्म हो गए। बाबा हमारे चाचा लोगों का उद्धार कैसे होगा? बेटा यदि गंगा मैया आ जाएं, गंगा मैया स्पर्श करते ही इनको उद्धार कर देगी। घोड़ा लेकर के जाते ही यज्ञ का विचार समाप्त हो गया। सगर जी महाराज अपने बेटों का उद्धार करने के लिए गंगा मैया की आराधना की, लेकिन गंगा मैया नहीं। अंशुमान के हुए दिलीप महाराज, दिलीप को राज देकर के अंशुमान गंगा मैया को मनाते हैं, नहीं आई। दिलीप महाराज भगीरथ जी को राज देकर के चले गए, तभी गंगा मैया नहीं। भगीरथ जी ने पता लगाया कि हमारे जितने पुरखे लोग गंगा मैया को मनाने के लिए तप करते रहे, लेकिन गंगा मैया नहीं आई। मैं राज्य बाद में करूंगा, पहले गंगा मैया की आराधना करूंगा, मेरे पुरखों का उद्धार होना चाहिए। गंगा मैया की आराधना किए, गंगा मैया प्रकट हो गई। बोले बेटा क्या चाहिए आपको? हे गंगे माता, मेरे समुद्र के तट पर पुरखे लोग राख बने पड़े हैं, आप चल करके उन्हें उद्धार कर दीजिए। बेटा मैं चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं जब आकाश से नीचे धराधाम पर उतरूंगी, कोप में धारित्वा वेगम पतंत्या में मही तले। कहने लगी मैं जब आकाश से उतरूंगी इतनी बड़ी धारा होगी तेज, अन्यथा भूतलम भित्वा निर्व्यासी रसाता, मैं पृथ्वी को तोड़ करके पाताल में चली जाऊंगी। मेरे बेग को सहन करने वाला कोई हो तो मैं आने के लिए तैयार हूं। गंगा में चली गई। भगीरथ जी सोचने लगी कौन कर सकता है ये काम, कौन करेगा? गंगा मैया की धारा को कौन रोक सकता है? हाँ भोले बाबा सब काम कर सकते हैं।
जो सदैव भक्ति में लगा रहता है, नाम जपता है, वो सब काम कर सकता है। बस बैठ गए, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय हो। नाम जप रहे थे, शंकर भगवान प्रकट हो गए। बोले बेटा क्या चाहिए आपको? हे भूत भावन भोलेनाथ, गंगा मैया धराधाम पर आना चाहती हैं, उनके बेग को रोक लीजिए। ठीक है बेटा, बुलाइए गंगा मैया को। गंगा मैया आने लगी, भोले बाबा बैठ गए, ध्यान में सीधे जटाओं पर गिरी। गंगा मैया जटाओं पर गिरती हैं और गिरते ही रास्ता भूल गई। पहले सोच रही थी भोले बाबा के क्षेत्र में पाताल में चली जाऊंगी, बोले गंगा मैया की जय हो। गंगा मैया रास्ता भूल गई। भोले बाबा को फिर मनाते हैं। भगीरथ जी ने कहा, हे भोलेनाथ, गंगा मैया को मुक्त करिए, छोड़िए। एक जटा खोल दिए, धारा प्रकट हो गई। आगे आगे भगीरथ जी, पीछे पीछे गंगा मैया।